नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आज जो हम एक प्रमुख विषय को लेकर के आए हैं वो संतान से संबंधित बात करने वाले हैं और संतान को ही आज हम लोग देखेंगे प्रमुख रूप से और कई सारे वीडियो में अलग अलग लोगों के प्रश्नों के जवाब भी हम लोग देंगे। देखिए, संतान के लिए प्रमुख रूप से जो हमारा ये पंचम भाव होता है, इसी को हम देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव में देखने वाले ग्रहों की दृष्टि, इतने से ही है हम संतान को डिनोट करते हैं, संतान के भाव को समझने का प्रयास करते हैं केवल इतने भाव से ही। और उसके साथ क्या है, अब इतना हमने देखा, उसके साथ पंचम भाव का संबंध कहीं केतु से तो नहीं है, इस बात को भी हमें देखना होगा। पंचम भाव का संबंध शनि से तो नहीं है और पंचम भाव का संबंध राहु से तो नहीं है। अगर केतु पंचम भाव में बैठा है उदाहरण के रूप में यहाँ पर, तो क्या करेगा? सबसे पहला प्रयास करेगा कि वो संतान आपको नहीं देने का पूरा प्रयास करेगा। वो सोचेगा कि नहीं, इसको संतान ना दी जाए, क्योंकि केतु क्या है, विनाशर का है। लेकिन एक ग्रह को लेकर के आप कोई भी पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पंचम भाव में अगर कहीं किसी प्रकार से गुरु की दृष्टि है, तो जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो केतु भी अपना असर दिखाएगा, गुरु भी अपना असर दिखाएगा। तो केतु महाराज क्या करेंगे? केतु महाराज पूरा प्रयास करेंगे कि संतान आपको ना दे, ये पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अब गुरु की दृष्टि है, तो है क्या यहाँ पर, संतान तो होगी लेकिन संतान होने में समय लगेगा, क्योंकि संतान देगा कौन? गुरु, और रोक कौन रहा है? केतु। तो दोनों की बात सही होनी चाहिए। तो केतु क्या करेगा? प्रयास करेगा संतान न दे, तो वो नहीं देगा। तो नहीं देगा, तो नहीं देने का मतलब लंबे समय तक संतान नहीं देगा। शादी हो गई 7-8 साल तक, कम से कम 8 साल तक संतान कई बार नहीं देता है, उसके बाद गुरु संतान दे देगा। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि केवल केतु महाराज के बैठ जाने से आप ये नहीं कह सकते कि वो संतान नहीं देगा, पहली चीज। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मालूम, सोच लीजिए 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है और 5 नंबर की राशि का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है, और इनमें से किसी भी भाव में केतु कहीं बैठे हैं। चलो मान लेते हैं केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और इसी के साथ जाकर के सूर्य बैठ गए, तो अब यहाँ क्या है कि पंचम भाव का जो स्वामी है, जो संतान भाव का स्वामी, उसके साथ सूर्य बैठ गए, तो भी संतान देने में ये समस्या उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है, प्रश्न ये आता है कि उदाहरण के रूप में गुरु महाराज यहाँ बैठ गए, तो गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे है। उसके बाद जो गुरु महाराज की नवम दृष्टि है वो इस भाव में है। तो गुरु ने क्या किया? पंचम भाव को देखा तो इसमें शुभता बढ़ाई, और इसको देखा सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव की तो शुभता बढ़ाई ही, साथ में जो केतु और सूर्य बैठे हैं इनकी जो निगेटिविटी है, इसको भी गुरु महाराज ने दूर किया। तब भी आपको संतान ये प्रोवाइड कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब इसमें एक और चीज को साथ में लेते हैं कि किसी कारण से यहां पर राहु बैठ गए, तो स्वभावता है केतु यहां बैठ जाएंगे। अब राहु बैठ गए तो राहु क्या करते हैं? राहु के पास केवल होता है मुंह, ध्यान से समझना इस बात को, और विषैला मुंह होता है। यहां पर कुछ भी आ जाए उसका स्वभाव है कि वो नष्ट हो जाएगा। तो यहां पंचम भाव को राहु क्या कर देगा? नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। ये मानिए कि नष्ट कर ही देगा, इसमें संदेह नहीं है, नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। अब फिर मैं वही आता हूं, गुरु महाराज कहीं यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, तो गुरु की पंचम दृष्टि फिर पड़ेगी इस भाव पे, सप्तम पड़ेगी, यहां से नवम पड़ेगी। तो क्या करेगा गुरु? इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करेगा और फिर संतान देगा। तो यहाँ दो चीजें हैं कि ये संतान देने के लिए मना कर रहा है, ये कह रहा है। तो संतान केवल पंचम भाव से भी नहीं देखते हैं, संतान, पहली संतान पंचम भाव से देखते हैं, दूसरी संतान हम यहाँ सप्तम भाव से देखते हैं, तीसरी संतान हम नवम भाव से देखते हैं। तो ये क्या करेगा? जैसे नष्ट करने की बात की, तो हो सकता है पहला बेबी गर्भ में आए और
कुछ दिनों बाद वो बच्चा या बेबी खराब हो जाए, अबॉर्शन हो जाए या कुछ और चीज़ हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि संतान तो हो लेकिन वो पूर्णतया स्वस्थ ना हो, उसका कोई अंग अव्यवस्थित हो, क्योंकि नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। और सबसे भयानक चीज़ तो यहाँ पर कई बार ये हो जाती है कि पहली संतान को वो नष्ट ही कर देता है। लेकिन अब जैसे आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। कारण क्या है कि दूसरी संतान हम यहाँ देंगे, पहली संतान को ही वो खराब कर सकता है। जो भी राहु करेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ पंचम भाव में, तो राहु जो भी करेगा पंचम भाव में पहली संतान के साथ ही कुछ दुर्व्यवहार कर सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसी स्थिति आपके चार्ट में बन रही है तो इसको आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको आप आसानी से लीजिए। और ईश्वर की कृपा भी एक विशेष प्रकार की होती है। एक चीज और भी है, इस पंचम का संबंध अगर यहां से हो जाए, अष्टम से हो जाए, मालूम पड़े पंचमेश यहाँ बैठ जाए, या अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, या दोनों एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे के भाव पे बैठ जाए, तब भी संतान होने में समस्या उत्पन्न करते हैं, संतान डिले देते हैं, संतान को प्रॉब्लम करते ही करते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को धीरे से हम लेते हैं और फिर आपसे और भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वारी आती रहती है, उसको देखते हैं हम। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रमुख रूप से एक प्रश्न आया है कि मेरे पंचम भाव में राहु है तो क्या होगा, लड़का नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि पंचम भाव में किसी कारण से अगर राहु महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, वो पहली संतान को खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। लड़का नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, लड़का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे ये प्रश्न उचित नहीं है। लेकिन आप ये न सोचें कि लड़का नहीं होगा, क्योंकि पहली संतान को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अनुसार आपको फल मिल सकता है। एक और चार्ट देखते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है, मेरे पंचम को सूर्य गुरु की 7वीं दृष्टि देख रही है पर मेरी कन्या संतान है। देखो, अब ये तो नहीं पता है कि पंचम भाव में कौन सा कैसा ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन गुरु और शनि, गुरु और सूर्य इनकी 7वीं दृष्टि देख रही है। यहाँ गुरु बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, 7वीं दृष्टि देख रही है। अब यहाँ हो क्या सकता है कि जो गुरु और सूर्य हैं, इन दोनों की डिग्री देखिए। अब डिग्री में क्या होगा, संभवतः इतना जरूर है कि सूर्य की डिग्री कम होगी और गुरु की डिग्री अधिक होगी, इसलिए उसने पुत्र संतान नहीं दिया, कन्या संतान दे दी। देखो, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर केतु बैठा संतान नहीं होगी, संतान होगी, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। एकदम से एक कोई ग्रह बैठा है हमने पूरी बात कह दी, ये उतना उचित नहीं होता। एक प्रश्न का जवाब और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है भाई साहब का कि पंचम भाव में कर्क राशि में सूर्य चंद्र की युति है तो संतान नहीं है। पंचम भाव में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि पंचम भाव में पड़ी हुई है भैया के, 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है और उसके साथ राशि में सूर्य चंद्र की युति है, यानी कि यहीं पर सूर्य बैठे हैं और यहीं पर चंद्र बैठे हैं। पंचम भाव की बात हम कर रहे हैं जनरल से यहाँ पे, तो क्या संतान नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते आप संतान नहीं है। देखो, ये तो कोई ग्रह बैठा हुआ है। अभी आपको तो यहाँ पर ये भी देखना है कि गुरु महाराज की दृष्टि क्या है, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि में गंगा जल है। अगर गुरु ने इस भाव को देख लिया, कौन से भाव को, पंचम भाव को देख लिया, तो उसका परिणाम क्या होगा, आपको संतान होगी। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र थोड़ा भी संदेह नहीं है। तो केवल और केवल एक ग्रह, एक भाव, एक राशि को देख करके आप ऐसा नकारात्मक परिणाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा और उसके साथ आपके अपने शुभ कर्म, ये भी ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस अंक में इतना ही। फिर बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, उनको लेकर के फिर उपस्थित होंगे आपके साथ। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं।